मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इट अलाउज पीपल टू ऑब्टेन व्हाट दे नीड टू लिव। मतलब आपने किसी से कुछ सर्विसेज ली या प्रोडक्ट लिया और उसके बदले में एज अ थैंक यू आपने उनको मनी दी। अब उस पैसे का इस्तेमाल करके वो लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी सकते हैं, अपने बिल्स पे कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं। तो अपनी स्किल्स की मदद से सर्विसेज देकर या प्रोडक्ट सेल करके आप पैसा कमा सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ फोटोग्राफर तो बहुत पैसा कमा लेते हैं, वहीं पर कुछ फोटोग्राफर जिंदगी भर एवरेज सैलरी के ऊपर ही काम करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है और जानेंगे ऐसे कौन से तरीके हैं जो एक फोटोग्राफर को अमीर बना सकते हैं। अगर आज के टाइम में आपको बहुत सारा पैसा दे दिया जाए तो क्या ये कहना सही होगा कि आप अमीर बन गए? हाँ, एक बार के लिए तो आप अमीर बन जाओगे, लेकिन क्या आप अमीर बने रह पाओगे? ये डिपेंड करता है कि आप उन पैसों का किस तरह से इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर आज के टाइम में आप एक ट्रेडिशनल वे लेकर चलते हैं जिसमें आप एज अ फोटोग्राफर कहीं फ्रीलांसिंग करोगे या फिर किसी के यहाँ जॉब करोगे, तो आप अपना समय देकर पैसा कमा पाओगे। मतलब जब आपने काम किया तब आपको पैसा मिलेगा और जब आपने काम नहीं किया तो पैसा आपके पास में नहीं आएगा। एक बार दो दोस्त थे, नंदू और चंदू। नंदू और चंदू ने एक साथ फोटोग्राफी सीखी और उसके बाद नंदू एक जगह पर जॉब लग गया और चंदू जो है फ्रीलांसिंग करने लग गया और उसके साथ साथ इंस्टाग्राम और यूट्यूब के लिए उसने कंटेंट बनाना भी शुरू किया। अब नंदू इसको देखकर हंसता था कि यार चंदू ये क्या कर रहा है, तू वीडियोस क्यों बना रहा है सारी इंस्टाग्राम और यूट्यूब के लिए, इससे तेरा क्या फायदा, कुछ काम धाम कर, चार पैसे कमा। तो धीरे धीरे करके चंदू ने अपनी एक कम्युनिटी बिल्ड की और साथ ही साथ 2-3 इनकम स्ट्रीम्स खड़ी कर दी, जिससे उसे थोड़ा बहुत पैसा आना शुरू हो गया। अब एक बार क्या हुआ, जो नंदू था वो काफी लंबे समय तक बीमार हो गया। 2-3 महीने के लिए उसे बेड रेस्ट के लिए कहा गया। अब जब 2-3 महीने वो बेड रेस्ट पर था तो उसके पास में कोई भी इनकम सोर्स नहीं बचा था, क्योंकि वो सिर्फ जॉब करता था और जब तक जॉब थी तब तक उसके पास में पैसा आ रहा था और जब जॉब नहीं थी, जॉब चली गई बीमार होने के बाद, उसके पास पैसा आना बंद हो गया। वहीं पर चंदू जो कि फ्रीलांसिंग करता था, साथ ही साथ कंटेंट क्रिएट करके उसने अपने लिए 2-3 इनकम स्ट्रीम्स खड़ी करी थी। वो जब वेकेशन पर गया हुआ था तब भी कोई ना कोई उसका कोर्स खरीद रहा था, यूट्यूब पर वीडियोस देखकर उसको एडसेंस से कुछ ना कुछ पैसे कमा कर दे रहा था और उसके प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करके उसके अकाउंट के अंदर कुछ ना कुछ पैसों का योगदान कर रहा था। तब जाकर नंदू को समझ आया कि वो जिंदगी भर अपना टाइम नहीं दे सकता है फोटोग्राफी करने के लिए, क्योंकि एक समय आएगा जब उसकी एनर्जी थोड़ी कम रहेगी, उतना इफेक्टिवली फोटोज नहीं कैप्चर कर पाएगा। उस टाइम पर उसको अर्निंग के लिए कुछ ना कुछ सोर्स चाहिए, या यूं कहें अगर कोई चाहता है जल्दी फाइनेंशियली फ्रीडम गेन करना, जल्दी ही रिटायर होना, उसके लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जरूर करना पड़ेगा अपनी मेन स्ट्रीम इनकम के साथ में। आज के टाइम में फोटोग्राफर को अमीर बनने के लिए या यूं कहें 3-4 स्ट्रीम से पैसा कमाने के लिए क्या चाहिए, और इसका सिंपल सा जवाब है एक कम्युनिटी, एक ट्राइब जो आपका काम पसंद करे, जो आपको सपोर्ट करे, जो आपके प्रोडक्ट्स परचेज करे, जो आपके सर्विसेज परचेज करे और जिनकी वजह से आप मल्टीपल इनकम सोर्सेज को खड़ा कर पाए और उस पे सस्टेन कर पाए। कुल मिलाकर आपको पैसों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, आपको वेल्थ डेवलप करने की जरूरत है। अमल रविकांत का अमीर बनने के ऊपर एक बहुत अच्छा कोट है, यू विल गेट रिच बाय गिविंग सोसाइटी व्हाट इट वांट्स बट डज नॉट येट नो हाउ टू गेट एट स्केल। तो वेल्थ दरअसल होता क्या है? वेल्थ कुछ एसेट्स होते हैं जो आपको पैसा कमा कर देते हैं जब आप सो रहे होते हो। और एक फोटोग्राफर का सबसे बड़ा एसेट क्या हो सकता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी कि अपने दिमाग से निकली हुई वो कोई भी चीज जो सोसाइटी को चाहिए, एक स्केल पर करके पैसे कमा सकता है। फॉर एग्जाम्पल बुक लिखना, यूट्यूब पर कंटेंट क्रिएट करना, एक कोर्स क्रिएट करना, अपने फोटोग्राफ्स को प्रिंट बेचना, ये सारी की सारी चीजें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आ जाती है, क्योंकि जो आपने फोटो क्रिएट की वो आपके दिमाग से निकली थी, वो आपके दिमाग की उपज थी। एफिलिएट मार्केटिंग आई गेस आज के टाइम में हर किसी को पता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो इट्स वेरी सिंपल। मान लो आपको दिखाई माइक और आपने मुझसे पूछा कि यार ये माइक कौन सा इस्तेमाल कर रहे हो आप, तो मैंने आपको रिकमेंड किया कि यार ये मोइनो का माइक है और इतने रुपए का आता है और मेरे लिए अच्छा काम कर रहा है, इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर। अब आपने उस लिंक से जाके परचेज किया इस माइक को, ये माइक का प्राइस सेम रहेगा, लेकिन क्योंकि मैंने आपको रिकमेंड किया था ये माइक, जो लिंक होगा आप जहां से परचेज करेंगे वो पर्टिकुलर वेबसाइट, फॉर एग्जाम्पल Amazon एफिलिएट प्रोग्राम जो मैंने ज्वाइन किया हुआ है मान लो, तो वो Amazon के थ्रू मुझे कुछ परसेंटेज ऑफ कमीशन मिल जाएगा विदाउट कॉस्टिंग यू एनीथिंग। तो इट इज एज सिंपल एज दैट। तो आप इसको एफिलिएट प्रोग्राम को कई मल्टीपल जगह पर यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट्स बेचने के लिए, सॉफ्टवेयर्स बेचने के लिए, किसी के सर्विसेज बेचने के लिए, आज के टाइम पे हर जगह एफिलिएट प्रोग्राम चल रहा है। तो आपको कोई भी एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो किसी भी बड़ी वेबसाइट पर जाकर अब उसके बिल्कुल फुटर में जाओगे तो वहां पर आपको एफिलिएट प्रोग्राम्स के नाम से देखने को मिल जाएगा। तो आप उसका एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करके मार्केटिंग कर सकते हैं अलग अलग जगह पर और अपनी ट्राइब के बीच में रिकमेंड करके पैसा कमा सकते हैं। अब जो मैंने आपको इनकम स्ट्रीम्स बताई हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या जो
जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उसको छोड़ दोगे। जिस दिन ये इनकम स्ट्रीम्स आपकी रेगुलर जॉब की सैलरी को क्रॉस कर जाए, उस टाइम पर आप चाहें तो कमर्शियल फोटोग्राफी छोड़कर आर्टिस्टिक फोटोग्राफी के अंदर उतर सकते हैं और इन स्ट्रीम्स के थ्रू पैसा कमा सकते हैं। लेकिन तब तक फ्रीलांसिंग भी करते रहिए, साथ ही साथ इसके ऊपर भी काम करते रहिए। ध्यान रखना, फोटोग्राफी छोड़ने को नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल की जाए उसके बारे में थोड़ी सी अपनी राय दे रहा हूँ, जितना मैंने सीखा है बाकी लोगों से। ये आसान नहीं होगा, इसमें समय लगेगा, लेकिन हाँ, अगर मैं पहला इंसान हूँ जो ये चीज आपको बता रहा है तो यू कैन थैंक मी लेटर। अब अगर आपसे कोई पूछे कि फोटोग्राफी से अमीर कैसे बना जा सकता है तो ये वीडियो उनके साथ में आप शेयर कर सकते हैं।